Hello everyone, welcome to our lecture number first of this computer aided design subject। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं केड जो कि सब्जेक्ट है हमारे डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, वो सभी चैप्टर्स का वेटेज किस तरीके से होगा और ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, वो सभी के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, दैट इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सो फर्स्ट थिंग कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ते हैं। फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सब्जेक्ट क्यों हमें ऑफर किया जाता है। As we all know that the students of mechanical engineering, which is mainly deal with the designing, manufacturing, inspection and the planning activities in any industry। तो ये सभी चीज़ों से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को या फिर मैकेनिकल इंजीनियर को ये सभी चीज़ों के साथ डील करनी होती है। तो वहाँ पे आपके पास कोई भी अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहाँ पे डिज़ाइन या फिर डिटेल ड्राइंग आपके पास ड्राइंग के फॉर्मेट के अंदर होगी। तो वो हमें रीड करना किस तरीके से करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसी के लिए हम ये कैड सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। मॉडलिंग और डिजाइनिंग वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है ताकि आप वहाँ पे सभी कंपोनेंट के बारे में, उसके सिंबल्स किस तरीके से होंगे, डिजाइन कंपोनेंट के कोड्स हो जाते हैं, उसके नॉर्म्स हो जाते हैं या फिर स्टैंडर्ड कंपोनेंट की डिजाइन हो जाती है। तो वो सभी स्टैंडर्ड चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस कोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस एट डिप्लोमा लेवल इन ऑर्डर टू डेवलप स्किल इन अ स्टूडेंट। ऐसी स्किल हमें वहाँ पे देखनी है कि जहाँ पे आप वेरियस मॉडलिंग टेक्निक्स होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जैसे कि क्रियो हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, केटिया हो गया, इन्वेंटर हो गया, ऑटोकैड हो गया। तो ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर में से आपको मिनिमम एक सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस हमारी है उसको डिजिटल प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर आवर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिक केड के अंदर हम सभी के डिजाइन के बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से हमें डिजाइन करनी होती है। थोड़े बहुत इसके अंदर एग्जांपल्स भी है। फिर 3D प्रिंटिंग के बारे में भी आगे देखने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो मेन चीज हो गया कि हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमें, कौन कौन से चैप्टर्स हमें इसके अंदर इंक्लूड है। कोर्स आउटकम की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट पढ़ने से कौन कौन से आउटकम मिलेंगे, यानी कि सिलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैड वर्क स्टेशन। आपको इंडस्ट्रियल में किस तरीके का कैड वर्क स्टेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैड वर्क स्टेशन यानी कि जहाँ पे आपके पास एक डिजाइनिंग के लिए अच्छा सा कंप्यूटर या फिर पीसी या फिर लैपटॉप हो। वहाँ पे आपने अगर कोई प्रिंटर अटैच किया हुआ है, साथ में कीबोर्ड है, आपका माउस है, साथ में स्कैनर के लिए आपने स्कैनिंग कोई इक्विपमेंट वहाँ पे रखा हुआ है, 3D प्रिंटर आपने वहाँ पे रखा हुआ, तो ये सभी चीजें मिला के जो वर्क स्टेशन होता है उसको हम बोलेंगे कैड वर्क स्टेशन। सिलेक्ट टाइप ऑफ मॉडलिंग टेक्निक फॉर अ गिवन पार्ट। कोई भी पार्ट जो आप इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन करना चाहते हो तो वो पार्ट को डिजाइन करने के लिए कौन सी मॉडलिंग टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए वो आपको पता चलेगा बाय द स्टडी ऑफ दिस कोर्स कैड। And the third one, that is design, develop and model the given part using various CAD softwares like Creo, CATIA, Unigraphics, Solid Edge, Inventor, AutoCAD। तो आप डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो कोई भी कंपोनेंट को, कोई भी पार्ट को, ये सभी सॉफ्टवेयर का यूज करने के बाद। ठीक है, तो ये सभी सॉफ्टवेयर में से आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। प्रिपेयर सॉलिड मॉडल्स एंड असेंबली ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स। सॉलिड मॉडल्स किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, असेंबली किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। और अगर यहाँ पे टीचिंग स्कीम की हम यहाँ पे बात करें तो हमें
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखना होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एंड सेमेस्टर यानी कि जीटीयू की आपकी जो एग्जामिनेशन होती है वो 70 मार्क्स की होती है। वहाँ पे पीए यानी कि योर प्रोग्रेसिव असेसमेंट जो मिड सेमेस्टर की बात करते हैं दैट इज अवर 30 मार्क्स। तो ये सभी थ्योरी मार्क्स हो गए। अगर प्रैक्टिकल मार्क्स की हम बात करें तो प्रैक्टिकल मार्क्स के अंदर एंड सेमेस्टर में जो आपके वाइवा होंगे कंप्लीट होने के बाद तो वो 20 मार्क्स के होंगे। और ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट हो गए यानी कि लेबोरेटरी सेशन के अंदर आपको जो भी सीख रहे हो वो उसका जब हम एवोल्यूशन करेंगे तो वो एवोल्यूशन के लिए आपके हो जाते हैं कुल मिला के 30 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे हो जाते हैं वाइवा और एवोल्यूशन के मिला के कुल 50 मार्क्स। और ये 70 प्लस 30 दैट इज 100 मार्क्स। तो 100 प्लस 50 विच इज 150। तो टोटल सब्जेक्ट्स के ये सब्जेक्ट का जो मार्क है टोटल मार्क्स है हमारे पास 150 मार्क्स। ओके, आगे देखते हैं डिटेल में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे तो है हमारा यूनिट नंबर 1 दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ कैड। फंडामेंटल्स ऑफ कैड के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, कैड क्या चीज है, कैड की प्रोसेस यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड में जब भी बोलता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो हमारा ये सब्जेक्ट का नाम है। कैड की प्रोसेस कौन सी हो गई, उसका फंक्शनल एरिया क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम किस किस तरीके की हमारे पास होती है, तो वो सभी के बारे में ये फंडामेंटल्स कैड के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और वही फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा वो होगा ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यानी कि कोई भी पार्ट को अगर आप एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हो या फिर उसकी आप स्केल कर रहे हो यानी कि उसकी साइज एनलार्ज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो, तो ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी एग्जांपल्स हमें पूछे जाते हैं। वो भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो है केड हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर की अगर बात करें तो कैड वर्कस्टेशन क्या होता है, जैसे हमने अभी बात की कंप्यूटर आपका जो हो गया उसके साथ कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई भी मॉडलिंग टेक्निक के लिए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आपके पास प्रिंटर रखा हुआ है, स्कैनर रखा हुआ है, 3D प्रिंटर भी रखा हुआ है और कई बार आपके कंप्यूटर के साथ मशीन्स भी कनेक्ट होते हैं। तो ये पूरा जो स्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं केड वर्क स्टेशन। तो ये केड वर्क स्टेशन के टाइप्स कौन कौन से हो जाते हैं, उसके फंक्शन क्या है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जैसे हो जाती है रैम के बारे में बात करें, रोम के बारे में बात करें, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करें, तो ये सभी डिटेल्स में हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूडिंग वॉइस जेस्चर्स एंड 3 डायमेंशनल प्रिंटर एटसेट्रा। इनपुट डिवाइस यानी कि ये कीबोर्ड जो माउस हो जाते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस यानी कि जहां पे आप प्रिंटर लेते हो दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। तो ये सभी आपके कंप्यूटर के साथ जो भी सिस्टम कनेक्ट होती है एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। So we need to study about all those components which is directly or indirectly connect with your CAD workstation। उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में भी हम सेकेंड चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे दैट इज आवर CAD हार्डवेयर। ओके, यस, थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट दैट इज अवर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के अंदर किन किन तरीकों से हम मॉडलिंग कर सकते हैं, कोई भी 3D कंपोनेंट आप मॉडल कर सकते हो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो सभी मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। उसके फीचर्स, उसके एप्लीकेशन क्या हो जाते हैं। सॉलिड मॉडलिंग के जो भी टेक्निक्स है जैसे कि ये कंस्ट्रक्टिव सॉलिड जियोमेट्री, प्योर प्रिमिटिव्स एंड बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, ये 3 टेक्निक्स है जिससे सॉलिड मॉडल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर आप बना सकते हो। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद एक और मॉडलिंग टेक्निक है जिसको बोला जाता है फीचर बेस्ड मॉडलिंग। तो वो क्या होता है उसको एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है, उस दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी हम ये जियोमेट्रिक मॉडलिंग चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3D मॉडलिंग यूजिंग ऑटोकैड। तो ऑटोकैड के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और 3D मॉडलिंग आप किस तरीके से यूज करते हो इन योर ऑटोकैड वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जहाँ पे ऑटोकैड के 2D कमांड्स के बारे में बात करेंगे
ऑटोकैड के बारे में सीखेंगे हम, जो बेसिक हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 3D ड्राइंग, 2D ड्राइंग किस हिसाब से की जाती है, 3D मॉडिफाई, एडिटिंग कमांड्स, 3D व्यूइंग, व्यू जनरेशन, सरफेस मॉडलिंग कमांड्स। तो ये सभी के सभी ऑटोकैड के बेसिक जो कमांड्स है उसके बारे में स्टडी करना है। इन अवर चैप्टर नंबर 4 वी विल स्टडी in about this AutoCAD. AutoCAD, that is, as we know that, which is the product of the Autodesk, which is the parent company Autodesk। जो Autodesk है ये AutoCAD सॉफ्टवेयर बनाती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5th, यूनिट नंबर 5th, विच इज अबाउट 3D पैरामेट्रिक मॉडलिंग। 3D पैरामेट्रिक मॉडलिंग के अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज आवर क्रियो। यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी कर सकते हो। क्रियो हो गया, यूनिग्राफिक्स, केटिया, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क्स और इन्वेंटर। ये सभी हमें जीटीयू की तरफ से दिए हुए हैं कि ये सभी में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। लिखा हुआ एनी वन फ्रॉम द क्रियो, यूनिग्राफिक्स, केटिया, सॉलिड एज एंड इन्वेंटर। ये सभी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं। ओके, यहाँ पे उसका स्केचिंग इंटरफेस के बारे में देखना है, 3D वर्किंग प्लान इंट्रोडक्शन, 3D मॉडलिंग टेक्निक्स, असेंबली कैसे करना है और फिर व्यू जनरेशन कैसे करना है। तो ये सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इन आवर चैप्टर नंबर 4th। तो कुल मिला के हमें हो जाते हैं 5 चैप्टर। फिर से अगर देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो कि है कैड के बारे में बेसिक हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 वहां पे कैड के हार्डवेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो वहां पे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। 4th चैप्टर के अंदर मॉडलिंग टेक्निक्स पता करने के बाद ऑटोकैड किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में देखेंगे। और 5th यूनिट के अंदर हम कोई भी एक पैरामेट्रिक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। लास्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, यहाँ पे हमें मार्क्स डिवाइडेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको मार्क्स अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ कैड, उसको पढ़ने के लिए 4 घंटे यानी कि 4 लेक्चर लगने वाले हैं। सेकंड के लिए 2 लेक्चर लगने वाले हैं। थर्ड चैप्टर के लिए 4 है, फोर्थ के लिए 8 है और फिफ्थ के लिए 10 लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने घंटे वो कुछ हो जाते हैं टोटल कुल मिला के, और उसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितने पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेट मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में से 10 मार्क्स का हमें पूछा जाता है, सेकंड में से 5 मार्क्स का है, थर्ड में से 10 मार्क्स का है, फोर्थ में से 20 मार्क्स एंड फिफ्थ में से 25 मार्क्स का हमें यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये सभी यहाँ पे बात हो जाती है जीटीयू में हमें किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स को देखना होता है और इस हिसाब से सभी चैप्टर्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक चीजें पढ़ी है। तो आपको आज के लेक्चर के टास्क के दौर पे करना क्या है, टास्क आप लोग लिख लीजिए। टास्क के तौर पे आपको लिखना होता है कि जो भी कैड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जैसे हमने बात की ऑटोकैड, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड एज, इन्वेंटर, केटिया, यूनिग्राफिक्स, ये सभी के सभी कैड सॉफ्टवेयर्स के कौन कौन इंडस्ट्री ये सभी सॉफ्टवेयर्स बनाती है उसके आपको नाम लिखने हैं और ये सॉफ्टवेयर्स के आपको फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, 2 चीजें लिखनी है। सॉफ्टवेयर्स कौन सी कंपनी बनाती है, जैसे कि बात करते हैं हम क्रियो की, तो क्रियो सॉफ्टवेयर जो पीटीसी कंपनी वो बनाती है। बात करते हैं ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड है वो ऑटोडेस्क जो कंपनी है उसने बनाया हुआ है ऑटोकैड। सॉलिड वर्क्स की अगर बात करें तो सॉलिड वर्क्स बनाया है डेसॉल्ट सिस्टम ने। ठीक है, तो ऐसे ये सभी सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी ने बनाए हैं और इसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है सर्च करके, और फिर हमें आपको गूगल क्लासरूम थ्रू सबमिट करवाना है। थैंक यू।